पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर प्रभु जी तेरी सारी की गई भलाइयों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हर एक मौसम पूरी तरह से तेरे नियंत्रण में है। प्रभु जी इन दिनों में जब गर्मी बहुत बढ़ रही है, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबको और ख़ास कर प्रभु जी अपने चुने हुए लोगों को संभाला हुआ है। तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए जो तूने हमें दिया है कि हम तेरे वचन को पढ़ें, सुने, समझें और इससे सीखें। हम सब की सहायता कर प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत, प्रभु यीशु मसीह की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। ये मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेवारी है कि जब आपके लिए प्रभु ने आत्मिक भोजन तैयार कर रखा है तो उस भोजन के लिए आपका स्वागत करूं। और ख़ास तौर से पिछले दिनों में जो मैंने एक बात सीखी है वो ये है कि जब हर एक चैनल वाले जितने भी प्रभु के दास सुसमाचार को इस माध्यम से इन दिनों में प्रचार कर रहे हैं और जो बहुत सालों से जिनकी सेवकाई जो है ऑनलाइन सेवकाई भी है, वो हर एक प्रोग्राम के बाद इस बात को ज़रूर कहते हैं कि इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें। मैं इसके बारे में सोच रहा था कि ये सब्सक्राइब करें कहना क्यों ज़रूरी है। तो इसके बारे में मुझे ये समझ आई, सब्सक्राइब करें ये एक वो बात है कि इस बात को प्रकट करना कि भोजन तैयार है, आए और आकर आत्मिक भोजन को खाएं। इस वजह से हर एक प्रभु का दास जो है वो ये बात कहता है कि भोजन, आत्मिक भोजन तैयार है, आप उसको खाने के लिए तैयार हो जाएं। सब्सक्राइब करें ताकि अपने आप ही आपके फ़ोन पे हर रोज़ का वो प्रोग्राम आ सके। आज यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 1 वचन से लेके 9 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ इस तरह से लिखा है, यहोशू को परमेश्वर की आज्ञा। वो बहुत धन्य लोग हैं जिनको परमेश्वर आज्ञा देता है और वो बहुत ही अभाग्य लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को प्राप्त करने के बावजूद भी, उसके बाद भी प्रभु का हुक्म मानने में वो पीछे रह जाते हैं। यहोशू को परमेश्वर की आज्ञा। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वो सब मैं तुम्हें दे देता हूं। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्य अस्त की और महासमुंदर तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई भी ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा।
और ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। इसलिए हया बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शर्त मैंने उन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। अनुग्रह की ये पुस्तक, यहां व्यवस्था लिखा है, और मैं, क्योंकि आज के समय में हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हम अनुग्रह के अधीन हैं, इसलिए मैं इसको अनुग्रह पढ़ता हूं। अनुग्रह की ये पुस्तक तेरे चित्त से, यहां चित्त जो शब्द लिखा है वो हिंदी में इतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन इंग्लिश में बिल्कुल स्पष्ट है। चित्त का मतलब है माउथ। अनुग्रह की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है, जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हया बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग संग रहेगा। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। अजीजों, आज हम इन वचनों को पढ़ने के बाद कुछ बातों के ऊपर ध्यान देंगे। वो बातें, वो शब्द जो अभी हुए नहीं थे और परमेश्वर अपने दास यहोशू को ये कह रहा है। पहली बात, ये वायदे के रूप में परमेश्वर उसको बता रहा है, जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे। इस सेंटेंस के लिए बहुत बड़ा संदेश है। प्रभु ने मौका दिया, आने वाले दिनों में हम इस बात पर भी ध्यान करेंगे। जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे, तुम, मैं, पांव धरेंगे, परमेश्वर ये कहता है वह तुम्हें देता हूं। पहले से ही उसने बोला हुआ है। नंबर 2, जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना पाएगा। यहोशू को परमेश्वर ये सारी बातें बता रहा है। तीसरा, जैसे मैं मूसा के संग था, वैसे ही तेरे संग रहूंगा। ये फ्यूचर के लिए एक वायदा है। मैं तुझे धोखा ना दूंगा। फ्यूचर के लिए ये बात है। मैं तुझे ना छोड़ूंगा। और छठी बात जो है, उसका अधिकारी तू होगा। 7वां, यहोवा तेरे संग संग रहेगा। अजीजों, ध्यान करके देखें कि किस तरह से परमेश्वर यहोशू को हुक्म दे रहा है कि
इस मेरी बात के मानने के लिए जब तू तैयार है तो ये चीजें तेरे सामने होंगी। जहां जहां तू पांव धरेगा। मूसा के साथ परमेश्वर ने ये वायदा किया, जीवन भर तेरे सामने कोई खड़ा ना रह सकेगा, क्योंकि सर्व सामर्थी परमेश्वर जो है वो तेरे साथ है, वो तेरी बैक है, वो तेरी सपोर्ट है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परेशानी, कोई भी आफत तेरे सामने ठहर ना सके। मूसा के साथ जैसे परमेश्वर था वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर इतना अपने काम को करवाने के लिए इस बात को अपने मुंह से यहोशू को कहता है कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। परमेश्वर कभी भी किसी को धोखा नहीं देता। लेकिन अब मूसा जबकि मर गया है और सारा कार्य जो है वो यहोशू के द्वारा होना है। यहोशू का परमेश्वर के साथ इतना डायरेक्ट संबंध नहीं था। जो कुछ परमेश्वर से मूसा सुनता था वो बात वो यहोशू को कहता था। लेकिन अब यहां पे परमेश्वर खुद उसके साथ बातचीत कर रहा है। हुक्मों को मानने की आज्ञाकारिता, पहले जो हमने 7 पॉइंट देखे हैं वो चीजें हैं जो वो परमेश्वर यहोशू को कहकर उसको बता रहा है कि ये कार्य तुझे करने हैं और इन कार्यों के इस तरीके से सारे समय होंगे। अब जो परमेश्वर हुक्म दे रहा है 6 हुक्मों पर हम ध्यान करेंगे। हुक्म पहला, दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा कि कोई भी बात तुझे हिलाने ना पाए। मजबूत होना या कमजोर होना इंसान के अपने हाथ की बात है। अगर एक व्यक्ति जो है वो रोज जाता है, जिम जाकर वो एक्सरसाइज करता है, क्या वो किसी भी तरीके से कमजोर रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि वो रोज अपने एक एक मसल को एक्सरसाइज के द्वारा मजबूत कर रहा है। और यहां पे परमेश्वर यहोशू को ये बात कहता है कि तू दृढ़ हो जा। और ये दृढ़ जो है ये 3 बार इन आयतों में आया है। पहली बार 6ठे वचन में, फिर 7वें वचन में और फिर 9वें वचन में ये परमेश्वर कहता है उसको कि तू दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा। और मजबूत होने का और कोई भी तरीका नहीं है, केवल अपना जो संबंध है, अपना रिश्ता जो है वो परमेश्वर के साथ मजबूत कर ले। और दूसरा हुक्म जो उसको मिल रहा है वो ये है कि उनके अनुसार जो कुछ परमेश्वर ने मूसा से कहा था, कहा है 7वें वचन में, उन सब के अनुसार चलने की तू चौकसी कर। उन सब के अनुसार करने की तू चौकसी करना है। बगैर किए तेरी दृढ़ता का कोई भी महत्व नहीं है। अगर आदमी मजबूत है और वो कुछ नहीं करता तो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाकर, आदम को जब बनाकर उस बाग में रखा तो उस बाग में रखकर उसको ये कहा था
कि तू इस बाग का देखभाल करना, इस बाग की चारों तरफ से देखभाल करना, उनके अनुसार करने की चौकसी कर। आगे लिखा है तीसरा हुक्म जो उसको यहोशू को मिल रहा है वो ये है कि ना तो तू दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। ये कब हो सकता था? ये उसी वक्त हो सकता था कि अगर उसके कानों में, उसके नजरों के सामने हमेशा परमेश्वर दिखाई दे, उसके कानों में हमेशा परमेश्वर का वचन गूंजे, फिर ही वो दाएं या बाएं नहीं मुड़ सकता था। आज हम जब परमेश्वर की हजूरी को किसी भी तरीके से छोड़ने की कोशिश करते हैं या उसमें लापरवाह होने की कोशिश करते हैं तो उसका कोई और कारण नहीं, केवल ये कारण है कि हम दाएं ओर से भी सुनते हैं, बाएं ओर से भी सुनते हैं। दाएं को कभी हम मुड़ जाते हैं और बाएं को कभी मुड़ जाते हैं। परमेश्वर यहोशू से कहता है कि ऐसे नहीं करना। चौथा जो हुक्म उसको मिल रहा है वो ये है, अनुग्रह की ये पुस्तक तेरे मुंह से उतरने ना पाए। अनुग्रह की ये पुस्तक तेरे मुंह से उतरने ना पाए। और पांचवा जो हुक्म उसको मिल रहा है वो ये है कि भय न कर। सृष्टि को बनाने वाला, तुझे बनाने वाला वो तेरे संग है, वो तुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए तू भय ना खाना। ये मत सोचना कि इतने लोग आ गए हैं, इतनी तरफ से परेशानियां आ गई हैं, भय ना खाना। कोई भी तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। तेरा मन कच्चा ना हो। अगर कभी किसी भी तरह से कोई परेशानी तेरे ऊपर हावी भी हो जाती है, फिर भी तू कभी अपना मन जो है वो कमजोर ना करना। किसी भी तरह से सारे हालात को देखकर तेरे ऊपर तेरे कोई भी उदासी नहीं आनी चाहिए। तेरा खाना पीना ना छूट जाए। कोई परेशानी आ गई तो वचन पढ़ना ही कम हो गया, कोई परेशानी आ गई तो प्रार्थना कम हो गया। परमेश्वर उसको कहता है कि तू कभी भी ऐसा ना करना, तेरा मन कच्चा ना हो। अजीजों, पहले हमने 7 पॉइंट वो देखे हैं कि जो आने वाले समय के लिए परमेश्वर ने उसको कहे, और जो पहले से उसने जो कर दिया उसके बारे में परमेश्वर ने उसे कहे। यानी कि उसने कहा कि जहां जहां तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हें मैं देता हूं। आज अजीजों, आप जहां जहां परमेश्वर का वचन लेके जाना चाहते हैं, आपके पांव जहां प्रार्थना के साथ पहुंचेंगे, प्रभु कहता है कि वो मैं सारा इलाका तुझे दे देता हूं। आगे जो भी कुछ करना है वो मनुष्य को करना है। आज्ञाकारिता के क्या लाभ है? 6 हुक्म जो हमने आज्ञाकारिता के 6 पॉइंट जो देखे हैं, उनके क्या लाभ हैं उनको हम देखेंगे। वहां वहां जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। सफल का मतलब यह है कि जैसे एग्जाम दिए, 100 नंबर का एग्जाम है, 33 वाला पास होता है, 33 नंबर तेरे नहीं आएंगे, तो एक्सेलेंट मार्क्स लेगा और तू
मेरिट में आएगा, क्योंकि तूने अपने यहोवा का हुक्म माना है। वहां वहां तेरा हर काम सफल होगा, जहां जहां तू परमेश्वर के नाम से जाएगा। आज्ञाकारिता के लाभ, दूसरा लाभ, तेरे सब काम सफल होंगे। ऊपर लिखा है जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा, यानी कि एक काम जो जिसके लिए तू जा रहा है वो सफल होगा। अब यहां पे लिखता है तेरे सब काम सफल होंगे। तीसरा लाभ जो है आज्ञाकारिता का, वो क्या है? तू प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली का मतलब ये है तेरे इलाके में महत्वता होगी। लोग बड़े ओहदे वाले भी तेरे पास आएंगे कि मुझे परमेश्वर के बारे में बताओ। आजकल ये जो वायरस चली है अजीजों, मैंने बहुत से ऐसे लोगों के मुंह से इस बात को सुना है, उन्होंने अपने मुंह से इस बात को कहा है परमेश्वर एक है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया और वो लोग अपने मुंह से कह रहे हैं हमें समझ नहीं आता ये सब कुछ जो हो रहा है, ये इतने मत जो हो गए हैं वो कहां से हो गए हैं। परमेश्वर एक है। परमेश्वर ने कोई भी धर्म नहीं बनाया। ये बहुत बड़े बड़े जो लीडर हैं, उन्होंने अपने मुंह से इस वायरस के समय जब हर तरफ से हाथ खड़े होने लगे, मौत का डर आने लगा, तो उन्होंने इस सच्चाई को अपने मुंह से बोला, क्योंकि वचन में लिखा है कि हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है, और वो वचन पूरा हो रहा है। और चौथी जो बात है, जो लाभ है परमेश्वर की आज्ञा मानने का, वो है परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। परमेश्वर तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। भजन संहिता में दाऊद कहता है तूने मुझे ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ से परमेश्वर घेर रखा है, मैं तेरी उपस्थिति से भागकर कहां जाऊं, मैं तो तेरे चरणों में ही रहूंगा। अजीजों, ये बहुत बड़ा फैसला है, ये बहुत बड़ा फैसला है। यही फैसला हमारा होना चाहिए। मूसा के बारे में परमेश्वर खुद गवाही देता है। अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने गवाही दी। नूह के बारे में परमेश्वर ने गवाही दी। मूसा के बारे में परमेश्वर गवाही देता है। गिनती की किताब उसका 12 अध्याय उसके 6 वचन से लेके 8 वचन तक, आप उससे पहले गिनती के 12 अध्याय को पहले वचन से भी बाद में आप जरूर पढ़ना। यहां लिखा है तब परमेश्वर ने कहा मेरी बातें सुनो, यदि तुम में से कोई नबी हो तो उस पर मैं दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। अगर कोई तुम में से नबी हो तो उसके ऊपर मैं दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, परंतु मेरा दास, हालेलुया, मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है।
वह तो मेरे सब घरानों में, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। वह मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, उसे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं। हालेलुया। मूसा ने एक बहुत बढ़िया अपना जो चरित्र है वो परमेश्वर के सामने बनाया था। हम लोग बहुत धन्य लोग हैं। हमारे से परमेश्वर दर्शनों के द्वारा नहीं, सपनों के द्वारा नहीं, लेकिन आमने सामने होकर इस वचन के द्वारा जो सच है, जो लिखित है, जो परमेश्वर है, जो यीशु मसीह है, उसके द्वारा हमसे बातचीत करता है। और वो चाहता है कि जब वो हमारे साथ डायरेक्ट आमने सामने बात करता है तो हम विश्वास योग्य ठहरे, हम विश्वास योग्य ठहरे। प्रभु हम पर विश्वास करता है और विश्वास करके ही उसने ये लिखित जो सच्चाई है, लिखित परमेश्वर है, जो खुद परमेश्वर है, ये डायरेक्ट हमसे बातचीत करता है। ये हमारे हाथों में परमेश्वर ने दिया है। अजीजों, मेरी और आपकी परमेश्वर क्या गवाही दे सकता है? मेरी और आपकी गवाही क्या है? परमेश्वर हमारे बारे में क्या कहेगा या क्या कहता है? हमें इसका ध्यान करना चाहिए। ये वचन जो है मूसा के साथ प्रभु कह रहा है कि वो विश्वास योग्य, सारे मेरे घरानों में से विश्वास योग्य है, इसलिए मैं उससे गुप्त में नहीं, परमेश्वर हमसे गुप्त में नहीं, जो कुछ लिखा है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य हमें आमने सामने होकर हमसे बातचीत करता है। और इसी कारण वचन में बार बार लिखा है, जिसके कान हो वे सुन ले। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि हर सुबह प्रभु आपको अपने वचन से बहुतायत से आशीष दे रहा है। उस आशीष को संभालना, उस आशीष को दूसरों के साथ बांटना हमारा कर्तव्य है। ये हम पे निर्भर करता है कि हमने विश्वास योग्य ठहरना है या हम अविश्वास योग्य उसके दास होना चाहते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर अपने लोगों को बहुतायत से आशीष दे। इस पूरे दिन में प्रभु जब जब वो जहां जहां पे जाते हैं, हर एक काम में तो उनको सफलता देना, और जहां जहां प्रभु जी उनके पांव धरे जाएं, वहां वहां वो तेरी गवाही दे सके। यीशु राजा, किसी भी समय पे उनको डरने की जरूरत नहीं है, केवल दृढ़ होने की जरूरत है। प्रभु सबकी सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।